राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के महीने में अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करें और क्या भोग लगाएं और किन किन चीज़ों का सावन के महीने में अपने ठाकुर जी को भोग ना लगाएं। तो दोस्तों, इस साल 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जल्दी उठेंगे, स्नान वगैरह करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने ठाकुर जी को उठाएंगे और उठाने के बाद अपने ठाकुर जी को जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान के लिए बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है, उसमें एक ओम बनाया है और अपने दोनों ठाकुर जी को, अपने लाला जी को इस पात्र में बैठा दिया है। तो सावन के महीने में हम लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से या पंचामृत स्नान कराएंगे। सावन में दूध का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा में फूलों का विशेष प्रयोग करना चाहिए और सावन के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। और सावन के महीने में ठाकुर जी को कलरफुल वस्त्र पहना सकते हैं। सावन का महीना हरियाली भरा होता है क्योंकि हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और सावन के महीने में आप विशेषकर लड्डू गोपाल को हरे रंग की पोशाक पहना सकते हैं। यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है और अब मैं उनको सॉफ्ट टॉवल से पोंछूंगी और पोंछने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को वस्त्र पहनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर अपने ठाकुर जी को वस्त्र पहना रही हूँ। और सावन के महीने में जो विशेष त्यौहार होते हैं, जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, इन दिनों आप अपने ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक ज़रूर पहनाएं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर श्रृंगार हो चुका है और अब मैं करूँगी अपने बड़े लाला का श्रृंगार। पहले उनको पोशाक पहनाऊँगी और फिर थोड़ा उनका ज्वेलरी बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। और अब बात करते हैं कि सावन के महीने में ठाकुर जी को क्या क्या भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपने ठाकुर जी को कढ़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए। कढ़ी हमें भी सावन के महीने में खुद को भी नहीं खानी चाहिए। और उड़द की दाल का भी सावन के महीने में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उसका भी हम सावन के महीने में अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे। और देखिए, यहाँ पर मेरे बड़े लाला जी तैयार हो रहे हैं। मैंने उनको तुलसी की माला पहनाई है और अब मैं दे रही हूँ उनको इत्र सेवा। और इनके पास ही हम इत्र और चंदन ज़रूर रखें और सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा ज़रूर दें। सावन के महीने में जो विशेष दिन होते हैं, जैसे हरियाली तीज, एकादशी, पूर्णिमा तिथि, शिवरात्रि, इन सभी मौक़ों पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान ज़रूर कराना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर मेरे दोनों लाला जी तैयार हो गए हैं और अब मैं करूँगी अपने दोनों लाला जी की आरती। तो सबसे पहले तो मैं आरती में गणेश जी की आरती करती हूँ, जय गणेश वाली, और उसके बाद में ओम जय जगदीश सिंह वाली आरती करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने ठाकुर जी की आरती करती हूँ। और जिस जल से मैं अपने ठाकुर जी को नहलाती हूँ, जो नहाया हुआ जल होता है मेरे ठाकुर जी का, वो मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने लाला जी का भोग तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने अपने ठाकुर जी को भोग में किशमिश और दही दी है। तो देखिए, ये मेरे लाला जी का भोग था। और लड्डू गोपाल जी की हम सावन के महीने में अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान ज़रूर कराएंगे। इस तरह से हम सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पर ही कर सकते हैं। और आप रोज़ डेली अपने ठाकुर जी को झूला ज़रूर झुलाएं सावन के महीने में, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, खाली झूला आप नहीं झुलाएंगे, जिसमें कानू है उसी झूले को आप झुलाएंगे। तो यहाँ एक एक करके मैंने अपने दोनों ठाकुर जी को झुला लिया है। अगर आपको यह सरल पूजा विधि लड्डू गोपाल जी की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सावन के महीने में हम अपने ठाकुर जी को घेवर का भोग ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घेवर हमारे ठाकुर जी का प्रिय भोग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।